हैं, लेकिन आपने सिर्फ फार्मेसी की फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। और जो स्कॉलरशिप की आपने बात की, इसमें सिर्फ आपने फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंसेस करवाई है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट का कहीं पे भी नाम नहीं है, तो ये नाइंसाफी नहीं। बेटा आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा रियल सिनेरियो में देखिए। हमारी ना अभी पिछले वीक में हमारे कैंपस में जो फॉर्म टोटल सबमिट हुए 20 अगस्त की लास्ट डेट है, और जो टोटल फॉर्म सबमिट हुए कैंपस लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा फोरम होता है जहाँ पर डिस्कशन हो रही होती है। आप देख रहे थे कि जो कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों ने फॉर्म जमा करवाए हैं वो कोई मेरे ख्याल से 700 के करीब फॉर्म है, जिनमें मोर देन 50% प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आप लोग नाइंसाफी नहीं कर रहे कि जब आपने ये एक प्लान किया हुआ है कि यू हैव टू डू एंड यू हैव टू गो टू वर्ड्स द मेडिकल फील्ड और अलाइड साइंसेस फील्ड, व्हाई यू चूज अनदर फील्ड व्हिच इज कंप्यूटर साइंस, इज टोटली डिफरेंट। और हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे अपने एक दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार, उनकी बेटी एमबीबीएस में एमडी कैट से, उसके मेरे ख्याल से 91 लास्ट एक परसेंटेज 91 पॉइंट समथिंग मेरिट था, नहीं बना उसका। अभी इस पर उसने दोबारा एमडी कैट दिया, 95% है उसके पास। वो उसने एक सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। उन्होंने बोला जी आज अगर आप जो है वो अपना ज़हन बनाते हैं कि आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी स्किल के लिए जो है वो स्ट्रगल करें, तो मेरे ख्याल से आपको स्किल्ड होना चाहिए। डिग्री के साथ थ्योरेटिकली बहुत अच्छे हैं, एक नॉलेज है, पूरी दुनिया आपको मानती है, लेकिन इसके साथ हमें स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किल आएगी हमारी लैब से आएगी। जब हम लैब को स्ट्रेंथन करेंगे, लैब में काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो फिर हम स्किल्ड होंगे। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को सीखे, एक ये फील्ड है। दूसरा फील्ड ये जैसे हम एआई सब लोग कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड डाटा, जो मेगा डाटा बैंक है, उससे डाटा जो है वो कलेक्ट करना और उस डाटा को यूटिलाइज करना। जैसे उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर एक आप लोगों ने देखा होगा आजकल मार्केट में बड़ा अवेलेबल, कर लें आप, और बीएस करने के बाद इफ यू डोंट हैव अ स्किल तो आपकी डिग्री आपके लिए बेकार हो जाएगी, बल्कि आजाद बन जाएगी। आपसे अच्छा वो बच्चा होगा जिसने 3 माह का ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया होगा, उसको लोगो डिजाइन करने आते होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकता है, वो ब्रोशर डिजाइन कर सकता है, वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम कर सकता है, जिसको कोरल आता है, जिसको एडोब इलस्ट्रेटर आता है, फोटोशॉप आता है, वो ये काम कर सकता है। और एक बीएस का बच्चा जो है वो अगर ये सोचे कि मैं जो है वो पहले तो ये सोचे मैंने करना क्या है, आपने जाना किस तरफ है, क्या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं, आपने ऐप्स डिजाइन करनी है, आपने इस तरफ जाना है, या आपने जो है वो इन ऐप्स को यूज करना है। जैसे आप करते हैं, आपने आप लोगों के मोबाइल में बहुत सी ऐप्स हैं, आप उनके यूजर हैं, आप उनके क्रिएटर नहीं हैं, आप उनके यूजर हैं। बेशक वो गेम की साइट्स में है, वो किसी भी साइट में घंटों आप गेम्स खेलते हैं, फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं, और वो जो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, आप समझते हैं आपने फ्री ऐप डाउनलोड की, उसके बदले में आप यस 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 करते जाते हैं। आप अपनी प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट्स, लाइब्रेरी, हर इंफॉर्मेशन आप जो है वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं, और वो थर्ड पार्टी आपकी उस इंफॉर्मेशन को लेके उसके इवेंट्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको बिजनेस देती है। बेसिकली बिजनेस वर्ड बड़ा सिंपल सा है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईटी में जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस, कि आप जो है वो अपने आप को बिजी करें। बिजनेस बेसिकली वर्ड बिजीनेस, अगर इसको 2 हिस्सों में जो है वो सिलेबल को चेंज किया जाए तो इसमें बिजी हो आपको मसरूफ किया जाए, और मसरूफ करने के बाद आप उसे अर्निंग करें, पैसा कमाएं, तो ये बिजनेस है। अगर आप जो है वो कुछ नहीं, आप तो एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऐप, जिसकी ऐप यूज कर रहे हैं, उसने आपको बिजी किया हुआ है, और आप जो बिजी हुए हैं, आपने सर्वर के ऊपर उतनी स्पेस यूटिलाइज की, आपने टाइम अपना इन्वेस्ट किया, उसने उसके ऊपर उसने अर्निंग की उसने। तो जो बिजी होकर उससे
पैसा कमाना है वो बिजनेस है, ये आप हम सब करते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में जो है वो 8 to जो है वो 4:30 तक काम करता हूँ, तो मैं वहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटी मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, जो साइंसेस से बच्चे मैट्रिक के एग्जाम देकर आए हैं, हमारे सिस्टम में उनको प्रैक्टिकल करवाना, प्रैक्टिकल क्लासेस रेगुलरली कंडक्ट करना और फिर उनको बोलना कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपके नंबर लगेंगे। शायद मैंने सारी बातें उलट की। इंटर में आते हैं आप, और इंटर में भी ऐसा लैब को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब हम लैब को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, तो बेटा आप लोगों का जो कल्चर है रिसर्च का, काम करने का, कभी भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास जब एमफिल में स्टूडेंट आते हैं ना, तब हम उनको बोलते हैं सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो सोच रहे होते हैं हम सोल्यूशन बनाएंगे किसमें, बीकर में सोल्यूशन बनाते हैं, जबकि बीकर में कभी भी सोल्यूशन नहीं बनाया जाता, मेजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है हमेशा। तो वो क्योंकि ये अवेयरनेस हमें पहले 9-10 से आती है। 9-10 से हम लैब करते नहीं है, इंटर में लैब करते नहीं है, यूनिवर्सिटी में लैब्स में जाते हैं तो उधर भी तवज्जो नहीं देते। वो भी हम क्या देते हैं कि चलो ठीक है 15-20 मिनट लैब की बाद में निकल गए। तो अगर हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमारा पूरी दुनिया मानती है, उसको एक नॉलेज करती है,